वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। पोटेंटाइजेशन और डायनेमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्रूड सब्सटेंस होता है, कोई भी क्रूड सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, मेडिसिनल पावर होता है। और वह जो मेडिसिनल पावर जो होता है से डोरमेंट स्टेट में होता है। उसी डोरमेंट स्टेट को एक्टिव फॉर्म में लाना ही पोटेंटाइजेशन कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं कि पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन क्या है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करना, कोई भी क्रूड सब्सटेंस जो होता है उसमें मेडिसिनल पावर होता है, और वह मेडिसिनल पावर जो होता है वो डोरमेंट स्टेट या इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में लाने के प्रोसेस को ही हम लोग पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन कहते हैं। पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन जो है दो टाइप से होता है। ठीक है। तो पोटेंटाइजेशन या जो डायनेमाइजेशन है वो दो तरह से होता है। एक को कहते हैं हम लोग सकशन और दूसरा को कहते हैं ट्राइचुरेशन। पोटेंटाइजेशन दो तरीका से किया जाता है। एक है सकशन और दूसरा है ट्राइचुरेशन। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज के अनुसार पोटेंटाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किनके अनुसार पोटेंटाइजेशन जैसे एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। पोटेंटाइजेशन में हम लोग लिक्विड व्हीकल के रूप में वाटर या अल्कोहल का यूज करते हैं। इन क्लास 1, 2, 3, 4 and 6 अल्कोहल इज यूज एज ए लिक्विड व्हीकल। क्लास 1 में क्लास 1, 2, 3, 4 और 6, 5 को छोड़ के इसमें हम लोग लिक्विड व्हीकल के रूप में अल्कोहल यूज करते हैं। इन क्लास 5th और क्लास 5th में हम लोग लिक्विड व्हीकल के रूप में पोटेंटाइजेशन में, ठीक है, हम लोग वाटर का यूज करते हैं। विद द सकशन मेडिसिन कैन बी प्रिपेयर इन 3 स्केल। सकशन करके हम लोग मेडिसिन जो है वो 3 स्केल में प्रिपेयर करते हैं। डेसिमल स्केल में, सेंटीसिमल स्केल में और 50 मिलीसिमल स्केल में। तो क्लास 1, 2, 3, 4 और 6 इसमें हम लोग अल्कोहल के रूप में व्हीकल यूज करते हैं सकशन में, और क्लास 5th में हम लोग वाटर के रूप में व्हीकल को यूज करते हैं। 10 के पावर -6 होगा तो उसको यूनिफोल्ड डाइल्यूशन कहेंगे। 10 के पावर -12 होगा तो बिलियन फोल्ड। 10 के पावर -24 तो क्वाड्रिलियन फोल्ड, और 30 होगा -30 तो क्वांटिलियन फोल्ड, और 10 के पावर -60 होगा तो डेसिलियन फोल्ड होगा। अब पोटेंसी कितना हो जाएगा, तो 3C, 6C, 12C, 15C और 30C। देखिए यहाँ पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ भी डबल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ भी डबल हो रहा है। ठीक है। इसको याद रख सकते हैं M, B, Q और D से। M से 10 के पावर क्या है, -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12, ये हो गया 10 के पावर -24, और हो जाएगा नहीं 24 नहीं, गलत बोल दिएगा हम।
10 के पावर -6 है, ठीक है। उसके बाद 10 के पावर -12, 10 के पावर -24 और 10 के पावर जो है से -30 और 10 के पावर -60 होगा। एम से हो गया मिलियन फोल्ड, बी से बिलियन फोल्ड, क्यू से क्वाड्रिलियन फोल्ड और एक और क्यू से हो गया क्विंटिली फोल्ड, ठीक है। इसमें यहाँ डी है और यहाँ पे एन है। तो पहले अल्फाबेट में क्या आएगा, ए, फिर आई आएगा। तो पावर भी क्या होगा, पहले -30 आएगा, उसके बाद -24 आएगा, उसके बाद -30 आएगा। जंपिंग पोटेंसी को हम लोग फ्लैक्शन पोटेंसी भी कहते हैं। जंपिंग पोटेंसी को हम लोग फ्लैक्शन पोटेंसी भी कहते हैं, ठीक है। ऑल मेडिसिनल सब्सटेंस वेदर soluble और insoluble कैन बी डिजॉल्व इन वाटर और अल्कोहल आफ्टर 6x पोटेंसी। जितना भी मेडिसिनल सब्सटेंस चाहे वह सोलूबल हो या इनसोलूबल हो, ठीक है, वह 6x के बाद वह वाटर में और अल्कोहल में क्या होता है, तो सोलूबल हो जाता है। For dissolving one part of 6x potency, 100 part of mixture of water and dispensing alcohol, 1:1 is required and this solution is given 10 succession to get 8x potency। इसमें क्या बोल रहा है जंपिंग पोटेंसी में कि फॉर डिजॉल्विंग वन पार्ट ऑफ 6x का वन पार्ट लिए, 100 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर लिए एंड डिस्पेंसिंग अल्कोहल या डिस्पेंसिंग अल्कोहल ले लिए 1:1 के रेशियो में, फिर इसको 10 सक्शन करेंगे तो हमको 8x पोटेंसी मिल जाएगा। सो इन conversion of saturation to succussion in a decimal scale 7x potency is not achieved। बोल रहा है कि अगर हमें टैचुएशन से सक्शन करना है, ठीक है, डेसिमल स्केल में, तो 7x पोटेंसी जो है नॉट अचीव, हमको नहीं मिलेगा, 7x पोटेंसी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हमको 8x पोटेंसी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया जंपिंग पोटेंसी या फ्लक्शन पोटेंसी। जंपिंग पोटेंसी वाज गिवन बाय स्नीकर। जंपिंग पोटेंसी जो नाम है वो कौन दिया, तो स्नीकर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, स्नीकर। जंपिंग पोटेंसी कौन दिया, तो स्नीकर दे दिया। State potency was given by Dr. Burt and Dr. Burt said that 7x liquid potency can be prepared from the 6x potency। डॉक्टर बर्ट जो है से स्टेट पोटेंसी दी है। जंपिंग पोटेंसी कौन दिया, तो स्नीकर। जंपिंग दिए हैं स्किनर। जंपिंग पोटेंसी स्किनर और डॉक्टर बर्ट दिए हैं स्टेट पोटेंसी। स्टेट पोटेंसी कौन दिया, डॉक्टर बर्ट, ठीक है। और डॉक्टर बर्ट ही कहे हैं कि 7x लिक्विड पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द 6x। पोटेंटाइजेशन टेक्निक। कोर्सैकॉफ पोटेंसी। कोर्सैकॉफ of Russia was originator of high potency। He believed that one single medicated globule when placed among many non-medicated globules communicate its medicinal power to the non-medicated globules। ये ऐसा मानते थे कि अगर एक ग्लोब्यूल्स है वो मेडिकेटेड है, अगर उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और उसको अगर बहुत सारे नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स के बीच में रख दिया जाए तो इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है सारे नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये कौन कौन मानते थे ऐसा बात, तो कोर्सैकॉफ पोटेंसी, ठीक है।
जेनिसन पोटेंसी। तो ये ऐसा मानते थे कि डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक गिवन। किसी भी मेडिसिन का कितना स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक, उसको हम कितना स्ट्रोक दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सेंटीसेमल स्केल देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इधर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेंटीसेमल स्केल was introduced by Hahnemann. Its method of preparation is given in 5th edition of Organon of Medicine under aphorism 270। सेंटीसेमल स्केल को इंट्रोड्यूस हनीमैन किए थे और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5th एडिशन में एफोरिज्म नंबर 270 में दिया हुआ है। और डिजिग्नेटेड क्या है, तो सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं या सी एस से। रेशियो क्या लेते हैं सेंटीसेमल स्केल में, तो 1:99। डेसिमल स्केल, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ऑफ फिलाडेल्फिया वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल स्केल। तो यहाँ देख लेते हैं सेंटीसेमल स्केल को सेंटीसिमल स्केल को इंट्रोड्यूस कौन किए, तो हमारे हनीमैन जी। और डेसिमल स्केल को हेरिंग। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एच डी में वीडियो देख रहे हैं, एस से हेरिंग, डी से डेसिमल स्केल। इसमें रेशियो क्या लेते हैं डेसिमल स्केल में 1:9 का, और सेंटीसेमल स्केल में लेते हैं 1:99 का। 50 मिलीसेमल पोटेंशियल, तो 50 मिलीसेमल पोटेंसी its preparation is based on the principle ensured by the Hahnemann in the 6th edition of Organon of Medicine। 50 मिलीसेमल पोटेंसी को के प्रिपरेशन के बारे में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में हैनीमैन बताए हैं और एफोरिज्म नंबर 270 में। 50 मिलीसेमल पोटेंसी बियर टर्म डॉक्टर पियरी स्मिथ। 15 मिलीसेमल पोटेंसी जो टर्म है वो कौन दिया है, तो डॉक्टर पियरी स्मिथ, पी स्मिथ। जॉश कुंजली जो है क्यू पोटेंसी, रुडोल्फ फ्लरी जो है से एलएम पोटेंसी, और हैनीमैन जो है से रिन्यू डायनेमाइजेशन को दिए हैं। फिर से देखते हैं कि 50 मिलीसेमल पोटेंसी जो है 50 मिलीसेमल पोटेंसी पी स्मिथ दिए हैं। फिर क्यू पोटेंसी जो है से जॉश कुंजली, एलएम पोटेंसी रुडोल्फ फ्लरी, और रिन्यू डायनेमाइजेशन हैनीमैन। फिर से दोबारा बोलते हैं, 50 मिलीसेमल पोटेंसी पी स्मिथ, जॉश कुंजली दिए हैं क्यू पोटेंसी, रुडोल्फ फ्लरी जो है वो एलएम पोटेंसी, और हैनीमैन जो है से रिन्यू डायनेमाइजेशन। डॉक्टर पी स्मिथ, जॉश कुंजली दिए हैं क्यू पोटेंसी दिए हैं जॉश कुंजली। रुडोल्फ फ्लरी जो है दिए हैं वो एलएम पोटेंसी रुडोल्फ फ्लरी। और रिन्यू डायनेमाइजेशन दिए हैं
हैनीमैन। प्रिपरेशन ऑफ एलएम पोटेंसी या 50 मिलीसेमल पोटेंसी। ठीक है, एलएम पोटेंसी हम लोग 50 मिलीसेमल पोटेंसी को ही कहते हैं। ट्राइचुरेशन ऑफ ड्रग विथ शुगर ऑफ मिल्क। ट्राइचुरेशन हम करेंगे किसके किसके साथ तो शुगर ऑफ मिल्क के साथ। टू प्रिपेयर 3C पोटेंसी। 1 ग्रेन ऑफ 3C पोटेंसी, 1 ग्रेन हम लेंगे 3C पोटेंसी। इट डिजोल्व बाई सेकिंग इन 100 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर। तो 1 ग्रेन हम किसका लेंगे, 1 ग्रेन लेंगे 3C का, और 50 ड्रॉप लेंगे हम लोग 50 ड्रॉप लेंगे हम लोग डिस्पेंसिंग अल्कोहल का, अल्कोहल, and 4 part of purified water. Thus dry trituration is converted into the liquid form. It is called as the mother potency of the LM potency. फिर इसमें क्या करेंगे, 1 ड्रॉप मदर पोटेंसी लेंगे, 1 ड्रॉप फिर क्या लेंगे मदर पोटेंसी। इज पुट इन ए सुटेबल वायल ऑफ 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल, और फिर उसमें 1 ड्रॉप ऑफ मदर पोटेंसी में 100 ड्रॉप ऑफ प्योर अल्कोहल मिलाएंगे एंड ऐड दिस टू द सक्सीड 100 टाइम्स। और ऐसे कितना बार करेंगे तो लगभग 100 टाइम्स। फॉर द मेडिकेटिंग ग्लोबुल्स 100 ग्लोबुल्स वेट इक्वल टू 65 मिलीग्राम। ये याद रखना, 100 ग्लोबुल्स वेट कितना मिलीग्राम का होता है तो 65 मिलीग्राम के बराबर होता है। एंड सोक देम विथ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड अबव 500 सच ग्लोबुल्स आर रिक्वायर्ड टू सोकिंग 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन। 1 ड्रॉप मेडिसिन को ऑब्जर्व करने के लिए लगभग 500 ग्लोबुल्स चाहिए। दिस मेक द फर्स्ट LM पोटेंसी डोनेटेड बाय 0/1। फॉर द नेक्स्ट पोटेंसी, फिर अगले पोटेंसी के लिए टेक 1 ग्लोबुल्स एंड डिजॉल्व इन ड्रॉप ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। फिर हम लोग 1 ग्लोबुल्स उसमें से लेंगे और उसको डिजॉल्व करेंगे प्यूरिफाइड वाटर में। इन ए न्यू फाइल ऐड 100 ड्रॉप्स ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल, और उसमें फिर हम लोग 100 ड्रॉप्स डालेंगे डिस्पेंसिंग अल्कोहल को टू इट एंड गिव 100 स्ट्रॉन्ग सक्शन। दिस मेक द नेक्स्ट पोटेंसी, और इससे क्या होगा फिर नेक्स्ट पोटेंसी बनेगा। फॉर मेडिकेटिंग ग्लोबुल्स यूज सेम प्रोसीड्यूर एज एबव। All subsequent potency are prepared by the succession 1 globules of the preceding potency with 100 part of the alcohol. That is why this potency is called as medicament a globule. इसलिए इस पोटेंसी को medicament a globule कहा जाता है। As every higher potency is prepared by adding 1 globules of the preceding potency. बोला कि हमको अगर हायर पोटेंसी अगर प्रिपेयर कर रहा है, ठीक करना है, तो प्रीसीडिंग पोटेंसी से 1 ग्लोबुल्स लेंगे और उसमें हम 500 पार्ट मिला देंगे हम लोग, या 500 ड्रॉप्स मिला देंगे हम लोग प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मिनरल। मिनरल का अगर हमको पोटेंटाइजेशन करना हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, विच आर इनसॉल्युबल इन आइदर वाटर और अल्कोहल। ठीक है, जो मिनरल होता है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में या अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए इसके पोटेंटाइजेशन के लिए, मिनरल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के पोटेंटाइजेशन के लिए हम लोग ट्राइचुरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम ट्राइचुरेशन में हम लोग शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं वैकल के रूप में। ठीक है, लेकिन LM पोटेंसी में सक्शन में हम लोग वैकल के रूप में वाटर लिए थे और या अल्कोहल लिए थे। अल्कोहल हम लोग लिए थे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 6 में। ठीक है, और 5 के लिए लिए थे हम लोग वाटर सक्शन में।
और ट्राइचुरेशन में हम लोग जो है जनरली किसका करते हैं, तो मिनरल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का करते हैं, और इसमें हम व्हीकल का यूज करते हैं शुगर ऑफ मिल्क का। ड्रग सब्सटेंस प्रिपेयर, अब ट्राइचुरेशन मेथड से कौन सा ड्रग सब्सटेंस प्रिपेयर होता है, तो क्लास 6, 7, 8, 9 को हम ट्राइचुरेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। जो भी मेडिसिन क्लास 7, 8 या 9 से बिलोंग करेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ट्राइचुरेशन मेथड का यूज करेंगे। 2 स्केल आर यूज फॉर ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन के लिए 2 स्केल होता है, एक डेसिमल स्केल और दूसरा सेंटीसिमल स्केल। The surface of mortar and pestle must be unglazed or made rough by rubbing them inside with moist clean sand। देखिए मोटर और पिस्टल का हम लोग ट्राइचुरेशन में यूज करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए। तो मोटर एंड पिस्टल का जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो अनग्लेज्ड होना चाहिए। अगर अनग्लेज्ड नहीं है तो उसमें हम लोग सैंड डालकर और उसको पहले रबिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्लेज अनग्लेज हो जाएगा। इन ट्राइचुरेशन प्लम्बम पिस्टल हैज टू बी यूज सॉफ्टली, ठीक है। ट्राइचुरेशन में हम लोग प्लम्बम और पिस्टल का हम लोग सॉफ्टली यूज करते हैं। इन मेकिंग द फर्स्ट ट्राइचुरेशन ऑफ मरकरी, ग्रेफाइटिस एंड प्लम्बम डबल टाइम इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि इन मेकिंग द फर्स्ट ट्राइचुरेशन, अगर हमको फर्स्ट ट्राइचुरेशन करना है मरकरी का या ग्रेफाइटिस का या प्लम्बम का, मरकरी, ग्रेफाइटिस या प्लम्बम, इसका हमको फर्स्ट ट्राइचुरेशन करना है तो हमको डबल टाइम लगेगा, ठीक है, डबल टाइम्स रिक्वायर्ड होगा। In trituration serum metallicum, the moisture has to be driven out by keeping the motor warm। बोला कि अगर हमको ट्राइचुरेशन करना है फेरम मेटेलिकम का तो मॉइस्चर हैज टू बी ड्राइवन आउट बाय कीपिंग द मोटर वार्म, उसमें से हमको मॉइस्चर को ड्राइवन आउट करना है तो मोटर को वार्म रखना होगा, मोटर पिस्टल को। Dr. Burt advised the use of a small amount of alcohol for moistening the milk sugar during trituration। बोल रहे हैं कि ट्राइचुरेशन के वक्त सुगर ऑफ मिल्क को मॉइस्चर रखने के लिए डॉक्टर बर्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल का यूज करने के लिए बोले हैं। सो एज इट विल सेव द ट्रबल्स ऑफ स्क्रैपिंग एंड स्टीयरिंग। तो इसमें याद यही रखना है कि ट्राइचुरेशन जो है वो एक मैकेनिकल पोटेंटाइजेशन प्रोसेस है जो हम लोग मिनरल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए करते हैं जो वाटर या अल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है उसके लिए। इसमें हम लोग ट्राइचुरेशन में व्हीकल का यूज हम करते हैं शुगर ऑफ मिल्क में, और ये ट्राइचुरेशन मेथड जो है वो क्लास 7, 8 और 9 के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो मेडिसिन क्लास 7, 8 और 9 से बिलोंग करता है उसमें हम लोग ट्राइचुरेशन करते हैं। ट्राइचुरेशन के लिए 2 स्केल है, डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल। अगर ट्राइचुरेशन में हम जो मोटर एंड पिस्टल का यूज करेंगे वो अनग्लेज होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग प्लम्बम पिस्टल प्लम्बम का अगर हमको ट्राइचुरेशन करना है तो पिस्टल को हमको बहुत ही सॉफ्टली यूज करना होगा। फिर से देखिए, अगर ट्राइचुरेशन हमको करना है प्लम्बम का तो उसमें जो हम पिस्टल का यूज करेंगे वो बहुत ही सॉफ्टली यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट बार ट्राइचुरेशन कर रहे हैं मरकरी का, ग्रेफाइटिस का या प्लम्बम का तो हमको टाइम जो है से डबल लग जाएगा। अगर फेरम मेटेलिकम का हम ट्राइचुरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर मॉइस्चर को हमको निकालना है तो मोटर को वार्म रखेंगे। डॉक्टर वर्ट एडवाइस किए हैं कि हमको अगर शुगर ऑफ मिल्क जो हम लोग व्हीकल के रूप में यूज करेंगे ट्राइचुरेशन में उसको हम मॉइस्ट करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल से, ताकि हमें स्क्रैपिंग और स्टीयरिंग करने में ज्यादा ट्रबल नहीं हो।
फॉर राइजिंग वन पोटेंसी इट टेक्स 1 आवर टू ट्रैचुरेट। बोल रहा है कि ट्रैचुरेशन में एक पोटेंसी बढ़ाने के लिए हमें लगभग 1 आवर लगता है। ठीक है। शुगर ऑफ मिल्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। शुगर ऑफ मिल्क को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ट्रैचुरेशन में 3 स्टेज होता है। इच स्टेज टेक्स 20 मिनट। प्रत्येक स्टेज जो है से 20 मिनट लेता है। टोटल 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट हुआ। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 20-20 में। इन ईच स्टेज 1 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज एडेड। प्रत्येक स्टेज में 1 पार्ट जो है से शुगर ऑफ मिल्क को ऐड किया जाता है। ईच स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेज। अब प्रत्येक स्टेज को फिर 2 सब स्टेज में डिवाइड किया जाता है और वो भी 10-10 मिनट का। ईच सब स्टेज ऑफ 10 मिनट कंसिस्ट ऑफ। अब प्रत्येक 10 मिनट को फिर क्या करेगा तो डिवाइड कर देगा, जिसमें 6 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। 6 मिनट क्या करेगा तो ग्राइंडिंग करेगा। फिर 3 मिनट क्या करेगा? स्क्रैबिंग। और 1 मिनट क्या करेगा तो मिक्सिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, मिक्सिंग करेगा। ठीक है। फिर से देखते हैं कि 1 आवर है उसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं ट्राइचुरेशन में हम लोग। ठीक है। अब उस 20-20 मिनट का फिर 3 स्टेज जो में डिवाइड किए थे, अब उसमें से एक स्टेज को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे 10-10 मिनट का। फिर 10 मिनट का हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, 6 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। जिसमें से 6 मिनट हम लोग क्या करेंगे तो ग्राइंडिंग करेंगे। 6 मिनट ग्राइंडिंग, 3 मिनट स्क्रैबिंग और 1 मिनट क्या करेंगे तो मिक्सिंग करेंगे।